नमस्कार मेरे इंटर के महारथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपनी तैयारी में जुटे पड़े होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ज्यादा लंबा हम इसको नहीं खींचने वाले, क्योंकि कुछ सरकमस्टांसेस हमारे भी हैं कि हमको जो है 10 मिनट से 12 मिनट से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, 10-12 मिनट में अगर हम टॉपिक दे करके जा रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत कुछ कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमको मिलता हुआ फिलहाल तो दिख नहीं रहा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे टॉपिक क्या है हमारी तरफ से और देखते हैं कि टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड की आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट सोलेनॉइड के लिए आखिरकार होती क्या है। सबसे पहले वर्ल्ड पकड़ते हैं यहाँ पे, सोलेनॉइड क्या है। तो सोलेनॉइड एक ऐसा हमारे पास में शेप होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम किसी कंडक्टिंग वायर को यहाँ पे क्या करते हैं, टर्न्स के फॉर्मेट में बना देते हैं। जैसे कि मान लो कि ये मार्कर है, इसमें हमने कोई वायर को लपेट दिया, तो जो हमारे पास में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर कैसा बना भाई? सोलेनॉइड का बन गया। वैसे यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास में एक सोलेनॉइड है, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ दिखा रखा है। वैसे तो ये सिलेंड्रिकल ही है। इसमें हमने आई नॉट करंट को यहाँ फ्लो करवाया, तो आई नॉट करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन गई। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन गई तो इसके जो रिप्रेजेंटेशन की कहानी है वो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से होगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखो ये है, इसके सेंटर पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल होती हैं और एंड्स पर जो है ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। अब इसी के पैरेलल हमने एक रेक्टेंगुलर शीट को इसके अंदर क्या किया है, फिट किया है। ठीक, जिसका ए बी एंड जो है, यानी कि ये एंड है, इसका ए बी एंड सोलेनॉइड के एक्सिस के पैरेलल है और बाकी के जो एंड्स हैं वो ऊपर की तरफ है। तो हम अगर देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसमें आई नॉट करंट सोलेनॉइड में फ्लो कर रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से जनरेट हुई है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रेक्टेंगुलर शीट में भी करंट जो है फ्लो करने लग गई। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से हम ये बात जानते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो होगा वो म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक भाई, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दो कि अगर हम पूरी रेक्टेंगुलर शीट की बात करते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास में वैल्यू होगी क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट में डीएल की, वो क्या होगी? देखो पहले ए से बी जाना है। ठीक भाई, बी डॉट में डीएल प्लस उसके बाद ए से बी आए, फिर बी से सी करंट जा रही है, तो बी से सी हो गई, बी डॉट में डीएल प्लस फिर उसके बाद क्लोज इंटीग्रल सी से डी, बी डॉट में डीएल प्लस उसके बाद क्लोज इंटीग्रल डी से ए, ये हो गई हमारे पास में बी डॉट डीएल। ठीक भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे ध्यान दो कि इसकी जो साइड CB है और DA साइड है, ये तो सोलेनॉइड के परपेंडिकुलर है ना, यानी कि एंगल जो है 90 डिग्री बनाएगा। हमें ये पता है कि वेक्टर A और A डॉट B जो होता है ये AB cos थीटा दे करके जाता है। वैसे यहाँ पर ये जो इतने सारे BDL तुम देख रहे हो, उसमें B को A बोल दो और DL वेक्टर को B बोल दो। अगर यहाँ पर A डॉट B है तो इसका मतलब इनका रिजल्ट क्या आएगा? AB cos थीटा, यानी कि BDL cos थीटा। 90 डिग्री पुट करेंगे तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। तो इसका मतलब इस साइड के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, इसके लिए भी 0 हो गई। और ये जो साइड CD है ये कंपैरेटिवली सोलेनॉइड से काफी ज्यादा दूर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये दोनों तो हमारे पास में BC और DA, ये वाले टर्म तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल की वजह से, और ये वाला जो CD है ये दूर होने की वजह से 0 हुआ। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई? क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट में DL वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल A से B, यहां पर ये आ जाएगा BDL। ठीक भाई, इसको हम यहाँ पे B को बाहर निकाल लेते हैं और क्लोज्ड इंटीग्रल A से B, है ना। अब पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यही इकलौता यहाँ पर बचेगा, बाकी सब बेकार। तो B को बाहर और DL को अंदर, इतने पूरे टर्म को हम यहाँ पे x कह देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में x। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब ध्यान दो कि यहाँ पर जो टोटल करंट है वो टोटल करंट इस में आखिरकार होगी कितनी? हम देखते हैं कि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं? स्मॉल n है। करंट क्या बह रही है? I नॉट बह रही है। कितनी लेंथ पे हमको देखना है? AB की लेंथ पे देखना है। AB की लेंथ को हमने कितना कह दिया है? X कह दिया है।
तो नेट करंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी nx में nx इंटू का आई नॉट, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आई की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से, बी डॉट डीएल तुम्हारे पास में हाई है, ठीक है, बी डॉट डीएल की इक्वेशन सेकंड से इन दोनों की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो बी डॉट डीएल जो है bx के बराबर है, ये हो गया हमारे पास में bx इज इक्वल टू आई नॉट, आई की जगह पे हमको ये वैल्यू इक्वेट करनी है तो रख दो यहां पर म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट, ठीक भाई। तो ये बी एक्स से एक्स जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई नॉट, ये हमारे पास में आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो कि किसके लिए है, एक्सिस पर जो ए बी लेंथ है यानी कि सेंटर पर सोलेनोइड के है उस पे आ गई। एंड्स पे आखिरकार क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, देखो दो एंड्स है हमारे पास में, ठीक, तो ये लगभग मान के चलो कि आधी हो जाएगी इसकी। तो बी एंड सोलेनोइड के एंड्स पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 1/2 म्यू नॉट एन आई नॉट, ये हमारे पास में एंड पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। हालांकि थोड़ा जल्दबाजी इसलिए यहाँ पे मचाई गई है कि गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, और इतनी गर्मी में कुछ चीजें जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं करती हैं। सोचा तो था कि 15-20 मिनट का लेक्चर जो है वो डिलीवर किया जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसके पहले का वीडियो कट गया है, पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करी गई थी लेकिन हो नहीं पाया, तो इसलिए इसको शॉर्ट में निपटाया गया है। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर जो है समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आया है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन एक जो है वीडियो आपको मिलेगा, जिसको तैयार करिए और अपने बोर्ड के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से डेरिवेशन कॉन्सेप्ट सीखिए और 2027 का बोर्ड फोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके टाटा, बाय बाय।